हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और हम तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी के लिए मैंने एक शेड्यूल बनाया है, अपना रिवीजन का शेड्यूल है। तो ये मेरा शेड्यूल है जो मैं अपने टॉपिक रिवाइज़ करने वाली हूँ 8 जुलाई से लेकर 20-22 जुलाई तक का। तो यदि आपको भी मेरे साथ रिवीजन करना है तो आप भी मेरे साथ ऐड हो सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका रहेगा और बहुत ही ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई सिलेबस बना लिया। लेकिन ऐसा होता है कि यदि आपके सामने हर दिन के टास्क रहते हैं तो आप उसमें, जैसे मान लीजिए जब वैकेंसी पास में नहीं होती तो पढ़ने में थोड़ी बोरियत महसूस होती है। लेकिन यदि आपके पास रेगुलर अगर आपके पास टास्क हैं तो आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी तरह से मेरा जो हमेशा पढ़ने का होता है तो वही यही होता है कि मैं अपना एक शेड्यूल बना लेती हूँ हर दिन का, कि इतने दिन में मुझे, आज के दिन में मुझे कितने टॉपिक क्लियर करने हैं या क्या क्या पढ़ना है। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या किया ना कि सिलेबस ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो चुका है और सेकंड टाइम रिवीजन चल रहा है। तो फर्स्ट टाइम जब हम रिवीजन करते हैं तो हमें बहुत मुश्किल महसूस होता है कि हम कैसे करेंगे। तो यदि आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो तो आपको भी बहुत ऐसे भाग भाग के रिवीजन करना पड़ेगा कि हाँ ये टॉपिक कैसे करें, एक दिन में कैसे होगा। तो आप जितना भी कर पाते हैं एक दिन में जितना कर सकते हैं। अगर आपका उस दिन में जो टॉपिक छूट जाते हैं तो उसको छोड़ दीजिएगा और नेक्स्ट डे से आप मुझे साथ में, मेरे साथ में आप अपना रिवीजन जो है साथ में रखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात करती हूँ कि मैंने क्या किया है कि मैंने अपने साथ में 3 सब्जेक्ट उठाए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास मुझे भी नोट्स नहीं बनाने या क्लास नहीं लेनी। 1 ढाई से 3 घंटे की जो मेरी क्लास होती है वो अलग से है। उसके अलावा मैंने रिवीजन का एक अलग टास्क रखे हैं ना। तो देखिए जितना अपने पर हम प्रेशर बनाएंगे ना उतनी ही स्टडी ज़्यादा अच्छे से होती है। और जितने टास्क हम कम रखेंगे तो हम उसका, जैसे मान लीजिए अब मैंने जो टास्क बनाए हैं तो इसमें हम क्या करेंगे कि मोस्टली हम 80% ही मतलब ऐसा होता है कि 80% ही हम कवर कर सकते हैं। और अगर 100% कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। मेरा ये होता है कि मैंने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही किया है। तो यदि आपके नोट्स वगैरह सब रेडी हैं, आपके पास अच्छा कंटेंट है तो आप रिवीजन मेरे साथ कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि हमारे पास इस सब्जेक्ट के नोट्स नहीं हैं तो आप उस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया कि 8 जुलाई से स्टार्ट किया है। पिछला मेरा जो भी रिवीजन का था मैंने कंप्लीट कर लिया। तो 8 जुलाई से मैंने एक तो ओशनग्राफी रखी है, एक मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी रखी है और तीसरी है थॉट। यानी कि ज्योग्राफी से मैंने तीन सब्जेक्ट उठाए हैं ज्योग्राफी साइड से, और एक मैंने अपने फर्स्ट पेपर का उठाया है रिवीजन का। तो देखिए ओशनग्राफी से बात करते हैं यदि, और मैंने जो टॉपिक मैं क्लियर कर चुकी हूँ उनको मैंने छोड़ दिया एक बार, और जो टॉपिक मेरे सामने मतलब थोड़े ज़्यादा परेशान करने वाले हैं तो वो मैंने उनको सबसे पहले रखा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि वो टॉपिक फिर कब, तो वो टॉपिक भी जो इसके बाद में जब करेंगे तो आपके सारे हो जाएंगे, छूटेगा कुछ भी नहीं। तो आप तो बस ये करना है, आपको तो बस ये जो भी मैंने आपके सामने वीडियो बनाई है इसको आप उतार लीजिए। जैसा मैंने बनाया है बिल्कुल वैसे का वैसा उतार के अपने कमरे में जहाँ पे आप अध्ययन करते हैं उसके सामने लिख लीजिएगा। आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। मैंने भी जब फर्स्ट टाइम ये सब किया था मुझे बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन जब मैंने करने बैठी थी 1-2 दिन में परेशानी आई थी, तीसरे दिन से मैं बिल्कुल एकदम साथ में चलने लगी थी और बहुत अच्छा भी लगा था। 10-15 दिन में आपका इतना सिलेबस कवर हो जाएगा कि आपको खुद को ट्रस्ट नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए मैंने ओशनग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और थॉट रखा। तो ओशनग्राफी में मैंने कैसे रखा ये देखिए। जैसे सबसे पहले मैंने प्रशांत महासागर के लिए 2 दिन डिसाइड किए कि प्रशांत महासागर में बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है, तो मैंने इसको 2 दिन दिए। अटलांटिक महासागर के लिए भी 2, हिंद महासागर को भी 2 और आर्कटिक को भी 2। तो 2-2 दिन का मैंने टाइम दिया है। लेकिन ये नहीं है कि मैं ऐसे टच करके छोड़ना है उनको, नहीं, बहुत अच्छे से विद मैपिंग के साथ करने हैं सारे, कि आप मैपिंग भी करके देखो, एक एक चीज़ इनकी क्लियरली आपको आनी चाहिए कि द्वीप कहाँ है, इनके अंदर कौन कौन सी जल संधियाँ है, कौन कौन से कटक है, एक एक छोटी छोटी बारीकियाँ से बारीकियाँ भी आपको इनकी मालूम होनी चाहिए। इसके बाद में 16 तारीख से महासागरीय लवणता, 17 को देखा है लवणता का वितरण, ये छोटे छोटे टॉपिक है। और 18 को महासागरीय जल का तापमान, 19 तारीख को रखा महासागरीय जल का घनत्व और 20 तारीख को रखा मैंने महासागरीय धाराएं। अंटार्कटिक से शुरू कर दी। तो बिल्कुल आराम से, मतलब ये मान के चलो कि रेगुलर 1 घंटा देना है। ओशनग्राफी के लिए 1 घंटे का टाइम रखना पड़ेगा, है ना। 1 से 2 कर लेते हो। अगर मतलब थोड़ा सा ऐसा है कि मैपिंग भी है तो आप 1.5-2 घंटा, मतलब मैक्सिमम 2 घंटे में तो आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर लोगे। तो इसके बाद एक ह्यूमन ज्योग्राफी का क्या था कि ह्यूमन ज्योग्राफी अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो अब इसके लिए बुक्स भी बहुत सारी आती है, मतलब बुक्स भी आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। और अगर आपके पास नोट्स हैं खुद के, तो खुद के नोट्स तो देखिए सबसे बेस्ट होते हैं ना। तो नोट्स के लिए इसके लिए ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए मैंने 8 तारीख को रखा है मानव भूगोल की परिभाषा, 9 तारीख को रखे हैं मानव भूगोल के सिद्धांत, 10 तारीख को आर्थिक क्रियाएँ, फिर आर्थिक क्रिया में 11 को कृषि, फिर 12 को खनन, 13 को द्वितीय क्रियाएँ,
14 को तृतीयक और 15 को चतुर्थ और पंचम, 16 को प्रवास, 17 को प्रवास के सिद्धांत, यानी कि प्रवास के टॉपिक को 2 दिन रखे हैं। अब देखिए परिवहन का जो टॉपिक है ना, ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है परिवहन, और इसको पढ़ने में जोर भी बहुत आता है। थोड़ा सा अपने को अलग सा लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसको भी अगर आप मैपिंग करके अकॉर्डिंग करोगे, मैप बना के, तो आपका ये भी हो जाएगा। तो इसको मैंने क्या किया, देखिए जैसे 18 तारीख को परिवहन रेल परिवहन, 19 को सड़क परिवहन, 20 को जल परिवहन, 21 को नौ परिवहन और 22 को आंतरिक परिवहन। तो इस तरह से मैंने इसको 5 दिन में रखा। तो इस तरह से 22 तारीख तक आपका मेन ह्यूमन ज्योग्राफी के मतलब आधे से ज़्यादा भाग जो है आपका कवर हो जाएगा। थॉट को मैं बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, लेकिन ऐसा है कि थॉट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार ही अच्छा है, क्योंकि बार बार भूल जाते हैं। तो मुझे जहाँ से टफ लगते थे या जहाँ से मैं भूल जाती हूँ जहाँ से, तो मैंने वहाँ से इनको तैयार करना सोचा। तो 8 तारीख को मैंने रखा स्ट्रैबो, पंपोनिस, मेला और प्लिनी के बारे में। 9 तारीख से टोलेमी, हम्बोल्ट। 10 को रीटर और डार्विन, यानी कि दो भूगोलवेताओं को रखा है। और 11 तारीख को रेड जेल और ब्लांश, 12 को हंटिगटन और सावर, और 13 तारीख को हॉटशॉन, व्यवहारवादी भूगोल। 14 से भूगोल में नवीन प्रवृत्तियाँ। 15 को प्रत्यक्षवाद, उपयोगितावाद। 16 को मानवतावादी भूगोल, आदर्शवाद। 17 को अतिवादी भूगोल में अपवादवाद, और 18 को भारत में भूगोल का विकास, और 19 को भी भारत में भूगोल का विकास ही रखा है, क्योंकि ये भी एक लेंथी टॉपिक है, तो इसको आप 2 दिन आराम से दे सकते हैं। तो इस तरह से गाइज आप देख सकते हैं कि मैंने 10 दिन का जो है टारगेट, और 3 सब्जेक्ट, यानी कि 1.5-2 घंटा कर देती हूँ, तो 6 घंटे का जो है ये रिवीजन आराम से हो जाता है। प्लीज़ आप इसको करके देखिए एक बार। आपको शायद लग रहा होगा कितना कैसे होगा, लेकिन बिल्कुल हो जाएगा। मैं कर रही हूँ, मुझे भी शुरू में मुश्किल लगा था, लेकिन आप इतने एक्टिव हो जाओगे कि आपको अपने आप सुबह आंख जल्दी खुलेगी। और आप ये डिसाइड कर लेना कि कौन से टाइम आपको क्या पढ़ना है, मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, दोपहर में क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है। तो ये तो हो गया मेरा ज्योग्राफी का। तो राजस्थान हिस्ट्री जो है, राजस्थान हिस्ट्री, इसमें भी मतलब ये था कि मेरा आधे से ज़्यादा हो गया था, कुछ टॉपिक छूट गए थे, लेकिन मैंने फिर से उनको रिवीजन में भी रख लिया, और कुछ टॉपिक जो पहले से थे वो भी रख लिया। तो ये है, देखिए 8 तारीख को मैंने रखा मानसिंह और राय सिंह को। 9 तारीख को राजस्थान में 1857 की क्रांति। 10 तारीख को राजस्थान की राजनीतिक संस्थाएं, यही मैंने 11 तारीख को रख लिया, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है। इसके बाद में वापस राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, फिर गुज्जर प्रतिहार। 14 को अजमेर का चौहान राजवंश। 15 को राणा सांगा और राज सिंह। 16 को महाराणा प्रताप और चंद्रसेन। 17 को महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी का टॉपिक जो है बहुत लेंथी है, तो आप एक दिन में कर लो तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और 18 को जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। 19 को मौलाना आज़ाद और BR अम्बेडकर। 20 को मुगलों के साथ मेवाड़ का संबंध। 21 को मुगलों के साथ रणथंभौर का संबंध, और 22 को मुगलों के साथ जालोर का संबंध। तो इसके बाद में इतना जब हो जाएगा, तो इन जो 4 सब्जेक्ट हमने उठाए हैं, ये आधे से ज़्यादा मतलब आपके सामने हैं। इनके जो टॉपिक छूट गए वो अपने 21 से या 22 तारीख के बाद में से जो अपने पास टाइम मिलेगा उसके बाद में हम कवर कर लेंगे। और इस हिसाब से क्या होता है कि आपके पास देखो 4 सब्जेक्ट आपको रोज़ उठेंगे, आपके 4 सब्जेक्ट आप रेगुलर उठा पाओगे। और इसके अलावा आप 1 घंटा 2 घंटा आप मतलब अपनी क्लासेज या नोट्स बनाना कुछ भी कर सकते हो। इतना काम आप अगर बिल्कुल ईमानदारी से करते हैं तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है इधर उधर कुछ भी करने का। आपको बिल्कुल प्रेशर रहेगा, और ये आपके पास डेली टॉपिक रहेंगे। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी, और अगर आप सभी को ये मेरा टाइम टेबल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। और कुछ भी नोट्स का अगर रहता है तो कोशिश करूँगी कि मैं टेलीग्राम पे आप सभी की हेल्प कर पाऊँ। तो वीडियो को पसंद करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।